नमस्कार मित्रों, हमारी आज की कहानी मेरे जीवन की एक सत्य घटना है जिसका शीर्षक मैंने दिया है परोपकार के मायने। बहुत दिनों से मैं किसी वृद्धाश्रम में जाने के बारे में सोच रहा था। एक दिन कोचिंग सेंटर में ज़्यादा काम नहीं था। मैंने गूगल पर अपने आसपास के वृद्धाश्रम के बारे में सर्च किया। 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मुझे वृद्धाश्रम मिल गया। कोचिंग में आधे घंटे में आता हूँ, ऐसा बोलकर मैं निकल गया। गूगल मैप्स की हेल्प से मैं मुक्ति सोपान वृद्धाश्रम पहुंच गया। वृद्धाश्रम काफ़ी साफ सुथरा था। आश्रम के अहाते में एक संभ्रांत वृद्ध महिला बैठकर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। देखने से ही वह आश्रम की प्रबंधक प्रतीत हो रही थी। मैं उनको नमस्ते करके वहीं पर बैठ गया। उन्होंने पूछा, कहिए। मैंने कहा, मैं यह आश्रम घूमने आया हूँ। उन्होंने कहा, घूमने से आपका मतलब? मैंने कहा, देखने, कुछ योगदान करने। तब वह आश्वस्त हुई। उन्होंने पूछा, आप क्या योगदान करना चाहते हैं? मैंने कहा, क्या योगदान किया जा सकता है? उन्होंने बताया कि आप एक दिन का भोजन योगदान कर सकते हैं जो कि 5,000 रुपये का होता है, या फिर एक समय का नाश्ता जो 3,000 का होता है। मैंने कहा, मैं पहले यह जगह घूमना चाहता हूँ। उन्होंने एक लड़के को बुलाया और मेरे साथ भेज दिया। वह लड़का सबसे पहले मुझे रोगियों वाले कमरे में ले गया। उसने बताया कि यहाँ पर 9 वृद्ध महिलाएं हैं जो बीमार हैं, जिनको देखभाल की ज़रूरत है। इनमें से 2 हैं जो बिस्तर से उठ नहीं सकती। मैंने देखा उन दोनों में से एक बहुत ही ज़्यादा वृद्ध और हड्डियों का ढांचा मात्र थी। फिर वह लड़का मुझे एक दूसरे कमरे में ले गया जहाँ 2 महिलाएं थीं और वो अपने कमरे को संवारने का काम कर रही थी। मैंने उनको नमस्ते किया। उन्होंने जानना चाहा कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, मैं बस यहाँ घूमने, आप लोगों से मिलने आया हूँ। वो खुश हुई और कहा कि हम लोगों से मिलने कहाँ कोई आता है। मैंने कहा, मैं आता रहूँगा। इसके बाद उस लड़के ने मुझसे पूछा, क्या आप ऊपर भी जाकर देखना चाहेंगे? मैंने कहा, नहीं, फिर कभी, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं वापस से प्रबंधक महिला, जिनका नाम मालती था, उनके पास आकर बैठ गया। उन्होंने पूछा, आपने घूम लिया? मैंने कहा, हाँ, घूम लिया। उन्होंने पूछा, आप कितना योगदान करना चाहते हैं? आपसे जो हो सके उतना ही कीजिएगा। मैंने कहा, नाश्ते का। उन्होंने पूछा, किस डेट के नाश्ते का? मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, 12 नवंबर को दिवाली है, 14 नवंबर का। उन्होंने पूछा, क्या आप नाश्ते के दिन आना चाहेंगे? मैंने पूछा, मैं आ सकता हूँ क्या? वो बोली, हाँ, ज़रूर आइए। मैं UPI से 3,000 पे करके लौट आया। 12 नवंबर को दीपावली हो गई। हालांकि मैं दिवाली के दिन वहाँ जाना चाहता था, लेकिन मैं इतना व्यस्त था कि दिवाली की तैयारियों में कि जाना संभव नहीं हो पाया। मैं 14 नवंबर को सुबह सुबह निकला। हालांकि मेरे मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी कि वह लोग नाश्ता करेंगे और मैं जाकर उनको देखूंगा, उनको महसूस कराऊंगा कि यह नाश्ते का एहसान मैंने किया है। लेकिन चूंकि प्रबंधन ने मुझे ऐसा कहा था तो मुझे लगा शायद ऐसा उनका कुछ सिस्टम होगा। चलो चल कर देखते हैं। मैंने निकलने से पहले मालती मैम को फ़ोन किया। उन्होंने पूछा, आप आ रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आइए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मालती मैम या प्रबंधन का कोई भी स्टाफ वहाँ नहीं था। फिर मैंने मालती मैम को फ़ोन किया तो फ़ोन उनकी बेटी ने उठाया। उन्होंने कहा, ठीक है, आप बैठिए, मैं किसी को भेजता हूँ। थोड़ी देर में एक महिला जो संभवतः वहाँ रसोई करती थी मेरे पास आई और कहा, हमने नाश्ता वितरित कर दिया है, आप अगर देखना चाहते हैं तो चल सकते हैं। मेरी पहले ही देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी और अब प्रबंधन का कोई स्टाफ भी वहाँ नहीं था। मुझे लगा कि यह महिलाएं जो लगभग सभी संभ्रांत घरों से हैं और पारिवारिक कलह की वजह से यहाँ आ गई हैं, इन्होंने जीवन भर अपने परिवार का अपने हाथों से भोजन पकाकर पेट भरा होगा और अब जब ये जीवन के अंतिम समय में है तो एक समय का नाश्ता देकर मैं अपना चेहरा लेकर इनके सामने जाऊं और उनको एक टाइम का नाश्ता देने का एहसान जताऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मुझे यह बात बहुत ही बेशर्मी जैसी लगी। मैंने उस महिला स्टाफ को कहा, जी नहीं धन्यवाद, अगर आश्रम वासियों ने नाश्ता कर लिया है तो मैं निकलता हूँ। और यह कहकर मैं वहाँ से वापस आ गया। मेरे दिमाग पर कोई बोझ नहीं था। मैं हल्का महसूस कर रहा था। शायद अगर मैं उन महिलाओं के सामने चला जाता तो निश्चित ही मैं मानसिक रूप से अशांत हो जाता। घर आकर यही बात मैंने अपनी पत्नी को बताई और कहा, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके सामने जाऊं। उन्होंने कहा, आपने ठीक किया। आपने किसी निर्धन की मदद नहीं की है, बल्कि उन महिलाओं की मदद की है जिनके हाथ जीवन भर दूसरों का पेट भरने के लिए तत्पर रहे होंगे। आज उनके अंतिम समय में एक टाइम के नाश्ते का के समय उपस्थित होना एहसान जताने के बराबर होता, जो कहीं से भी उचित नहीं था। आपने बहुत ही अच्छा किया। मित्रों, यह घटना 14 नवंबर 2023 की है। इस घटना को पढ़कर आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हुए, कमेंट में ज़रूर लिखें। और अभी भी इस चैनल पर कहानी पढ़ने वाले हमारे व्यूअर्स में से सिर्फ 50% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत सहायता मिलती है। धन्यवाद।